नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कवि बाणभट्ट विरचित जो कादम्बरी है और कादम्बरी के अगले गद्य को हम पढ़ते हुए, क्योंकि ये जो गद्य है वो राजा शूद्रक का वर्णन है इसमें, और जो राजा शूद्रक है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, देखिए जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि इस गद्य में राजा शूद्रक का वर्णन करते हुए कहते हैं, नाम नैव यो निर्भिन्नाराति हृदय, कि नाम नैव कहते हैं नाम से ही, यानी अगर उस शूद्रक राजा का अगर नाम ले लेते थे तो उस नाम से ही। तो देखिए यहाँ जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो चलो व्याकरण टिप्पणी बाद में बताता हूँ। नाम नैव यानी नाम से ही, यो माने जो, ये जो यो आया है वह राजा शूद्रक के लिए आया है विद्यार्थियों, कि जो निर्भिन्नाराति हृदयो, कि निर्भिन्न यानी भिन्न भिन्न कर देता था, वक्षस्थल को विदीर्ण कर देता था, हृदय को, किसके को, अराति कहते हैं शत्रुओं के, यानी जो नाम मात्र से ही शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देता था। कौन? जो राजा शूद्रक। यो जो शब्द आया है वो, ये यो पद किसके लिए आया है? राजा शूद्रक के लिए आया है। तो नाम नहीं, यानी उस राजा शूद्रक का अगर नाम ही ले लेते थे तो उस नाम से ही जो शत्रु निर्भिन्न यानी विदीर्ण कर देता था, अलग अलग कर देता था, फाड़ देता था। आराति हृदयो, आराति कहते हैं शत्रुओं के हृदयों माने हृदयों को, यानी जिस राजा के नाम लेने से ही शत्रुओं का हृदय विदीर्ण हो जाता था। और विरचित नरसिंह रूपाडंबरम, कि विरचित नरसिंह रूपाडंबरम, विरचित माने विशेष रूप से जिसकी रचना की थी, नरसिंह रूपाडंबरम, नरसिंह रूपी आडंबर की। क्योंकि आपको पता होगा विद्यार्थियों कि जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु ने क्या किया था कि जो हिरण्याकश्यप नामक एक राक्षस था जो प्रहलाद का पिता था, तो उस प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप को ऐसा वरदान था कि उसको ना तो मनुष्य मार सकता है ना ही कोई देवता मार सकता है। तो इसलिए भगवान विष्णु ने क्या किया था कि नरसिंह अवतार लिया था, और नरसिंह अवतार लेकर के क्या किया, उस हिरण्याकश्यप को मारा। तो इसमें कहा है विरचित नरसिंह रूप आडंबरम, और जिन्होंने विशिष्ट रूप से रचना की थी किसकी? नरसिंह रूप आडंबर की, अर्थात नरसिंह रूप जिन्होंने धारण किया था। और एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलो, एक विक्रम यानी एक ही डग से आक्रांत सकल भुवन तलो, कि जो संपूर्ण भुवन तलों को आक्रांत करने वाले थे। ये भी भगवान विष्णु के लिए है। विक्रम पराक्रम से, विक्रम त्रय यानी 3 डगों से आयासित भुवन त्रयम, और जो भुवन त्रयम तीनों लोकों को आयासित जो पीड़ित करते थे, च और जहासेव वासुदेवम, जहासेव कि मान लो जहासेव यानी उपहास सा कर रहा था वासुदेवम, वासुदेव का, यानी क्या कहा है, एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलो, यानी एक पराक्रम से ही जो संपूर्ण भुवन तल को व्याप्त किए हुए था। ये शूद्रक के लिए आया है। ऐसा हुआ शूद्रक। विक्रम त्रय, विक्रम कहते हैं डग, पैर, त्रय माने 3, आयासित भुवन त्रयम, जिन्होंने 3 डगों में ही तीनों भुवनों को नाप लिया था। ऐसे जहासे वासुदेवम, ऐसे वासुदेव की मानो वह मजाक सी कर रहा था, उनका उपहास सा कर रहा था। और अति 2 चीज़ बताई हैं भगवान विष्णु के लिए, एक तो नरसिंह अवतार और एक जो वामन अवतार था उनका, जिसमें क्या है, जो राजा बलि था उस बलि के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने 3 डगों में तीनों भुवनों को नाप दिया था। तो ऐसे भगवान का वह कौन, जो राजा शूद्रक है,
जिसने केवल एक पराक्रम से ही संपूर्ण भुवनतल को व्याप्त किए हुए था। ऐसा वह जो राजा है शूद्रक, वह उन भगवान विष्णु का जहासेव वासुदेव, जहासेव का मतलब है उपहास सा कर रहा था, वासुदेवम वासुदेव का। और अति चिरकाल लग्नम, अति चिरकाल कहते हैं लंबे समय से, लग्नम माने लगे हुए, अतिक्रांत कुनरपति सहस्र संपर्क, अतिक्रांत यानी अत्यंत व्याप्त, कुनरपति यानी जो बुरे राजा होते हैं, सहस्र संपर्क यानी हजारों ऐसे राजाओं के संपर्क से, कलंकम इव कलंक के समान, छालयंती धोते हुए, यस्य विमले, यस्य माने जिसके, विमले माने पवित्र, कृपाण धारा जले यानी कृपाण रूपी धारा के जल में, चिरम उवास राजलक्ष्मी के चिरम माने लंबे समय तक, उवास माने निवास किया, राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी ने। क्या कहते हैं कि ऐसा जो राजा शूद्रक था, उस राजा शूद्रक के यहाँ राजलक्ष्मी ने लंबे समय तक निवास किया। कैसा राजा शूद्रक था? तो नाम नैव यो निर्भिन्न राति हृदय, यानी जिस राजा शूद्रक का नाम लेते ही जो शत्रु हैं उनका हृदय विदीर्ण हो जाता था। और विरचित नरसिंह रूप आडंबरम, जिन्होंने नरसिंह रूप आडंबर यानी नरसिंह रूप धारण किया था, और विक्रम तृतय आयासित भुवनत्रयम, और जो 3 डगों से तीनों भुवनों को जो पीड़ित करने वाले थे, ऐसे जो वासुदेव थे, उनका एक विक्रम आक्रांत सकल भुवनतलों, और जो एक पराक्रम से ही जो संपूर्ण भुवनों को, क्योंकि इन्होंने तो 3 डगों में नापा था, लेकिन वह एक ही पराक्रम से, विक्रम से यानी पराक्रम से संपूर्ण भुवनों को आक्रांत किए हुए था। तो इसलिए ऐसा लगता था मानो वह भगवान विष्णु का उपहास कर रहा हो। और लंबे समय तक जो बुरे राजा थे उनसे जो संपर्क से कलंकित थी, उसको मानो छालयंती का मतलब है जैसे मानो उसने उसको धो दिया हो, किससे? विमले कृपाण धारा जले यानी पवित्र तलवार की धारा रूपी जल से। ऐसे उस राजा शूद्रक में चिरम उवास राजलक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी थी, उसने लंबे समय तक निवास किया। कैसे राजा शूद्रक में? जो राजा शूद्रक संपूर्ण शत्रुओं को नष्ट करता था, ऐसे उस राजा शूद्रक में जो राजलक्ष्मी थी, उसने लंबे समय तक निवास किया। अब देखिए विद्यार्थियों कि ये जो पैराग्राफ है जिसको आप कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एक तो है जहास एव, यहाँ आप लिखेंगे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो उपहासा कर रहा था। दूसरा दिया है देखिए छालयंती, कलंकम एव छालयंती, इसमें भी विद्यार्थियों क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, सॉरी इसमें उपमा अलंकार है। और फिर यहाँ देखिए कृपाण धारा जले, आप लिखेंगे कृपाण धारा जले, इसमें रूपक अलंकार है यानी कृपाण रूपी धारा के जल में। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे। व्याकरण टिप्पणी क्या है? नामना एव, नामनैव हो जाएगा, नामना एव। निर्भिन्न, तो यहाँ भिद धातु है, भिद धातु है और कत प्रत्यय है। और फिर देखिए निर्भिन्न के बाद यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, तो निर्भिन्न प्लस आराति हृदय। और फिर देखिए नरसिंह रूप, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, एक विक्रम आक्रांत में दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए विक्रम त्रय, यहाँ आयासित में। फिर है जहास इव, जहास प्लस इव गुण संधि हो जाएगी। और फिर देखिए जब आप आगे चलेंगे तो देखिए विमले कृपाण धारे चिरम उवास, चिरम उवास,
तो इसमें देखिए जहास है तो हास शब्द है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और यहाँ उवास है तो वस धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से आप व्याकरण टिप्पणी कर देंगे। यस्य है तो यद शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। यो है तो यद शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें गद्य में राजा शूद्रक के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कवि क्या कहते हैं, देखिए, यश्च मनसी धर्मेण के यश्च माने यह माने जो, च माने और, यश्च माने यह जो, मनसी मन में, चित्त में, धर्मेण धर्म के द्वारा, क्योंकि वह धर्म का पालन करता था, वह जो राजा था, तो वह मनसी धर्मेण यानी मन में धर्म के द्वारा, कोपे यमेन, और जब वह क्रोध करता था तो वो कैसा प्रतीत होता था, यम के समान, और प्रसादे धनदेन, और जब वह प्रसन्न होता था तो वह कुबेर के समान होता था, और प्रतापे यानी तेज में, बहनेना, और तेज में वह किसके समान था, अग्नि के समान था, और भुजे भुवा, और भुजे भुवा, और भुजाओं में भुवा पृथ्वी के कारण, और दृषि श्रिया, और दृष्टि में शोभा से, और वाची सरस्वत्या, और उसकी वाणी में सरस्वती होने से, ज्ञान होने से, मुखे शशिना, और मुख में शशि के द्वारा, बले मरुता, और बल में वायु के द्वारा, प्रज्ञायाम सुरगुरुणा, सुरगुरु कहते हैं बृहस्पति को, और बुद्धि में देवताओं के गुरु के समान, रूपे मनसिजेन, और रूप में वह कामदेव के समान, और तेजसी सवित्रा, और तेज में सूर्य के समान, सवित्रा कहते हैं सूर्य को, तो तेज में सूर्य के समान, और मुख, और फिर क्या कहते हैं, बसता यानी निवास करने से। क्या बताया कि कोप में उसके में यमराज निवास करता था, प्रसन्नता में कुबेर, तेज में अग्नि, भुजाओं में पृथ्वी, दृष्टि में शोभा, वाणी में सरस्वती, मुख में चंद्रमा, बल में पवन, और प्रज्ञा में सुरगुरु, और रूप में कामदेव, तेज में सूर्य, वसता निवास करने से, सर्वदेवमयस्य प्रकटित यानी ये सभी देवताओं के इसके अंदर विकास करने से, निवास करने से, सर्वदेवमयस्य यानी सभी देवताओं के इसके अंदर निवास करने से, प्रकटित विश्वरूप आकृते अनुकरोति भगवतो नारायणस्य यानी प्रकटित विश्वरूप आकृते यानी है विश्वरूप आकृति को प्रकट करता था, और अनुकरोति भगवतो नारायणस्य और भगवान नारायण का क्या करता था, यह अनुकरण करता था। क्या कहते हैं, नमस्ते, विश्वरूप अनुकृत्य अनुकरोति भगवतो नारायण से यानी विश्वरूप का अनुकरण करने से भगवत नारायण का अनुसरण करता था। तो इसमें क्या है कि जो राजा शूद्रक है, उस राजा शूद्रक का वर्णन किया है, और ये बताया है कि जो राजा शूद्रक है उसमें ये सभी जो देवत्व के गुण विद्यमान थे, ये जो देवता बताए गए हैं, और ये जब देवत्व के गुण विद्यमान थे तो वह देखिए सर्वदेवमय से प्रकटित यानी सभी देवताओं से युक्त प्रकटित करता था, यानी प्रकट करता था, दिखाता था विश्वरूप आकृत्य यानी जो विश्वरूप है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बताया गया है, तो जो विश्वरूप है इसके भी क्या अनेक रूप थे, तो ऐसा, और अनुकरोति भगवतो नारायणस्य, और ऐसा लगता था उस राजा को देख करके जैसे वह भगवान नारायण का अनुकरण करता था, क्योंकि भगवान नारायण ने भी विराट रूप धारण किया था, और विराट रूप धारण किया था तो उस राजा शूद्रक को देख करके भी ऐसा लगता था जैसे वह भगवान नारायण का क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो देखिए
अब इसमें सब में समानता बताई गई है, क्योंकि भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया था और इसमें भी क्या है, अनेक रूपों का समावेश है। इसलिए क्या कह रहा है कवि कि यह विश्व रूप यानी जो भगवान विष्णु का विराट रूप था, इसलिए यह किसका अनुसरण करता है, नारायण का, यानी भगवान विष्णु का अनुसरण करता है ये राजा जो शूद्रक है। तो अब देखिए इसमें उपमा अलंकार है पूरे में जहाँ भी देखेंगे, और जब व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो यहाँ यह प्लस च विसर्ग संधि हो जाएगी। सप्तमी है, इसमें कोप शब्द है, यमेन में यम शब्द है, तृतीय विभक्ति एकवचन है, यहाँ सप्तमी है, यहाँ तृतीय है। इन सब में क्या है, इसी प्रकार से है विद्यार्थी। इसलिए तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।